नमस्कार। क्या आपकी बार जाट नहीं बल्कि दलित नेता की बलि चढ़ाने वाले हैं गहलोत। जैसा कि आपको पता है, गहलोत राजनीति के बहुत पुराने खिलाड़ी और उन पर ये आरोप भी लगातार लगते आए हैं कि जब भी गहलोत मुख्यमंत्री बनते हैं तो किसी न किसी बड़े जाट नेता की राजनीति खत्म कर देते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण हैं मदेरना, ओला और डूडी। अब लगातार ये अटकलें थी कि अगर इस बार भी गहलोत मुख्यमंत्री बनेंगे तो गोविंद सिंह डोटासरा का नंबर लग सकता है। गहलोत अब की बार शायद डोटासरा की राजनीति खत्म करने वाले हैं। लगातार ये अटकलें राजनीतिक गलियारों में लग रही और जो समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि शायद अब की बार डोटासरा का को पता चल चुका है कि उनको किस हिसाब से उनकी राजनीति खत्म हो चुकी है और उन्होंने खुद को एक तरीके से गहलोत से अलग कर लिया है। इसके उदाहरण हैं, अंता उपचुनाव में हमने देखा कि वह गहलोत के साथ ज़्यादा दिखाई नहीं दिए। साथ ही जब वो गहलोत के साथ हेलीकॉप्टर में बैठने की बारी आई तो नहीं दिखे। विधानसभा में भी जब गहलोत के बचाव की बारी आई तो कहीं न कहीं वह नहीं बचाते दिखे गहलोत को और गहलोत को खुद को आना पड़ा विधानसभा में खुद को बचाने के लिए। तो ये दर्शाता है कि डोटासरा अब गहलोत से खुद को थोड़ा दूर रख रहे हैं और पायलट के करीब होते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि टीकाराम जूली कहीं न कहीं गहलोत के गुट में जाते दिखाई दे रहे हैं। हमने देखा है कि गहलोत जब भी मुख्यमंत्री बनते हैं तो किसी न किसी बड़े नेता की राजनीति खत्म कर देते हैं और लगातार हमने देखा कि वह अक्सर जाट नेता होता है। तो क्या इस बार समीकरण ये बता रहे हैं कि अब की बार जूली की बारी है क्योंकि डोटासरा समझ चुके हैं सारा खेल। वहीं जैसे ही पिछली बार पायलट के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो जो गहलोत सीट ले गए, तो शायद यही कारण है कि हम देख रहे हैं, पायलट राजस्थान ही नहीं पूरे देश में मेहनत कर रहे हैं, जहाँ-जहाँ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। वह खुद को लगातार साबित करने में लगे हैं और ये कह रहे हैं या फिर ये कह सकते हैं कि सपने सजा चुके हैं एक तरीके से कि अगर 2028 में कांग्रेस चुनाव जीतती है, तो मुख्यमंत्री वो खुद ही बनेंगे अब की बार। वहीं बात करें गहलोत की, तो वो भी सपने सजा चुके हैं। आपको नारा याद ही होगा, चौथी बार गहलोत सरकार वरना भजन लाल बरकरार। हालाँकि अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी की बात करें, तो सपने तो गोविंद सिंह डोटासरा ने भी सजाए हैं। वो सोच रहे हैं कहीं न कहीं अगर पायलट और गहलोत राजस्थान छोड़ कांग्रेस की केंद्र की राजनीति में जाते हैं, तो उनका मौका लग सकता है अब की बार मुख्यमंत्री बनने का। ये सारी समीकरण किस ओर इशारा कर रहे हैं, ये तो पता चलेगा आने वाले 2028 चुनाव में ही। हालाँकि हम देख रहे हैं टीकाराम जूली का कद लगातार पार्टी में बढ़ा है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वे एक तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी पर लगातार हमलावर भी रहे हैं। पर हमने वही भी देखा कि डोटासरा कैसे उन्हें सदन में बोलने नहीं देते। ये तो जग ज़ाहिर है, पूरे राजस्थान में इसकी चर्चा भी हुई थी जब विधानसभा चल रही थी कि नेता प्रतिपक्ष से ज़्यादा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं विधानसभा में, तो पता नहीं चलता कि कौन प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस का और कौन नेता प्रतिपक्ष है। हिसाब से तो नेता प्रतिपक्ष को ज़्यादा बोलना चाहिए, ज़्यादा बोलना उनका ही बनता है। विधानसभा में ज़्यादा खुद की पार्टी का एक तरीके से नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष ही करता है। पर कहीं न कहीं इसमें डोटासरा बाजी मारते दिखाई दिए, तो डोटासरा भी खुद को लगातार मजबूत करने में लगे हैं। एक तरफ जूली सोच रहे हैं कि डोटासरा कहीं उनकी कुर्सी तो नहीं खा लेंगे, क्योंकि ये भी समीकरण बनते हैं। हम लगातार सुन रहे थे कि अगर केरलम चुनाव जो कांग्रेस वाला गठबंधन है, यूडीएफ अगर वो चुनाव जीतता है केरलम में, तो कहीं न कहीं पुरस्कार स्वरूप सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी मिल सकती है और कहीं न कहीं डोटासरा की प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी जाती भी दिख सकती है। तो क्या जो डोटासरा है वो अब नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी माँग सकते हैं कांग्रेस से? शायद यही डर टीकाराम जूली को भी है, इसलिए वे लगातार खुद को मजबूत करने में लगे हुए हैं राजस्थान के अंदर और वह चाह रहे हैं कि कुछ भी कर पायलट को जो प्रदेश अध्यक्ष है, उसका पद ना मिले, क्योंकि अगर डोटासरा वहाँ से हटे तो उनकी अब नज़र नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पे होगी और जूली की कुर्सी जाती हमें दिखाई दे सकती है इसमें भी। हालाँकि हम देख रहे हैं कि इन चारों में अगर राजस्थान की बात करें तो सबसे ज़्यादा एक्टिव जो है, वो है अशोक गहलोत। अशोक गहलोत लगातार जनसभाएँ कर रहे हैं, लगातार मंचों से कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनको संबोधित कर रहे हैं
चाहे वो चाय की थड़ी पर जाकर बैठना हो, चाहे फिर वो किसी के घर में जाकर बुजुर्गों से मिलना हो। हम देख रहे हैं गहलोत खुद की जो साख हैं, उसे और मजबूत करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं राजस्थान की राजनीति में। हालाँकि ये उनका स्वभाव नहीं है। वह लगातार जब भी कांग्रेस चुनाव हारती थी, पिछले चुनाव का अगर अपन आकलन करके देखें या फिर पिछले कुछ सालों का आकलन करके देखें, तो गहलोत जब भी हारते थे, वो आराम से बैठ जाया करते थे और जब चुनाव पास आने वाला होता था, तब गहलोत निकल कर आते थे और उनका जादू दिखाते थे, जैसा कि वो कहते हैं कि मैं तो जादूगर हूँ और मुख्यमंत्री बन जाया करते थे। और ये जादू पूरे राजस्थान ने देखा और 3-3 बार देखा। कैसे पहली बार मदेरना जो के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, उन्हें मुख्यमंत्री एक तरीके से मान ही लिया गया था कि अब मदेरना मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। उन्हें कहीं न कहीं साइडलाइन करके खुद सामने आए, मुख्यमंत्री बन गए। दूसरी बार सीपी जोशी जो प्रबल दावेदार माने जा रहे थे मुख्यमंत्री की कुर्सी के, मुख्यमंत्री के पद के, उन्हें भी जो भी समीकरण बैठे वो तो सबको पता है और वहाँ से गहलोत मुख्यमंत्री बन जाते हैं। राजस्थान की तीसरी बार पायलट ने मेहनत करी, हमने देखा पायलट किस प्रकार मेहनत में लगे रहे, सीटें आई, हालाँकि बहुमत नहीं आ पाई, पर जोड़-तोड़ कर अशोक गहलोत ने सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बन गए। तो क्या अब की बार भी ऐसा कुछ हो पाएगा? या फिर पायलट पिछले जो उनका रहा गहलोत के साथ, उससे कुछ सबक ले पाएँगे? पिछले जो खुद की एक्सपीरियंस्ड है, उससे सबक लेकर अब की बार क्या कुछ नया कर पाएँगे? ये भी देखने वाली बात होगी। सारी चीज़ें हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस आपस में लड़ती रह जाएगी? तो क्या आपस में लड़ने से 2028 में कुर्सी आ पाएगी सीएम की? ये भी बहुत बड़ा सवाल है और सोचना चाहिए कांग्रेस को। क्योंकि जब जब तक आप आपस में लड़ते रहेंगे, तो आप विपक्ष से कैसे लड़ेंगे? एक तरीके से विपक्ष से मतलब है बीजेपी से कैसे लड़ेंगे? कैसे आप जो सत्तारूढ़ पार्टी है राजस्थान में उसके खिलाफ कैसे होंगे जब आपके आंतरिक जो लड़ाइयाँ हैं, आंतरिक जो मामले हैं वो ही नहीं सुलझेंगे। तो इस पे विचार करना चाहिए कांग्रेस को। बाकी गहलोत का नारा तो अब एक तरीके से राजस्थान में जैसे-जैसे गहलोत घूम रहे हैं, वैसे-वैसे उनका नारा घूम रहा है कि चौथी बार गहलोत सरकार वरना भजन लाल बरकरार। ये नारा जितना बीजेपी को डराना चाहिए, उससे ज़्यादा ये नारा कांग्रेस को डरा रहा है, जिसमें उनका कहना है कि मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए, वरना जैसा चल रहा है जैसे भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री है राजस्थान के, 2028 में भी वही बने रहेंगे। तो ये नारा नहीं, एक तरीके से चेतावनी है कांग्रेस आलाकमान के लिए। अब देखना ये होगा कि गहलोत क्या समीकरण बैठाते हैं, कांग्रेस क्या समीकरण बैठाती है 2028 चुनाव के लिए, क्योंकि इस समय तो बीजेपी मजबूत है। लगातार जो कार्य है वो चल रहा है, भजनलाल शर्मा की जो सरकार है वो लगातार कार्य कर रही है। अभी तक तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिला नहीं है। खैर इस विषय में आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, हमें ज़रूर बताएँ। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।